नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 से 4 साल पहले जब मिसाइलों की बात होती थी तो सबसे खतरनाक मिसाइलों में आती थी बैलिस्टिक मिसाइलें, आईसीबीएम मिसाइलें। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है क्योंकि आईसीबीएम मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के सिस्टम लगभग हर देश के पास आ चुके हैं। ऐसे में आईसीबीएम पर पैसा लगाना किसी भी देश को वर्थ नहीं लगता है। और इसी को देखते हुए दुनिया के जितने भी चोटी के देश हैं जो सुपर पावर हैं या फिर सुपर पावर बनने का ख्वाब देखते हैं, उन्होंने शुरू की है हाइपरसोनिक रेस। और इस रेस का अनडिस्प्यूटेड जो विनर है वो है रशिया। रशिया सबसे पहले अवनगार्ड नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करके अपनी सेना में शामिल कर चुका है। और जिरकोन सी लॉन्च मिसाइल और किंजल एयर लॉन्च मिसाइल, इनके टेस्ट भी लगातार कर रहा है। और होपफुली अगले 2 से लेकर 4 महीनों के बीच में इनमें से कोई एक मिसाइल भी रूसी सेना में शामिल हो जाएगी। और इससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो है नाटो को, यानी कि यूरोपियन देश और अमेरिका, क्योंकि इनके पास क्या दुनिया में किसी के भी पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। अमेरिका हालांकि ऐसा तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है, एक सैटेलाइट बेस डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें मिनिमम टू मिनिमम 7 से लेकर 10 साल लगेंगे ही लगेंगे और फिर उसे ऑपरेशनल होने में अगले 5 साल और लग जाएंगे। और डिफेंस सिस्टम के साथ ही एक डेटरेंस के तौर पर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में कुछ टेस्ट भी कंडक्ट किए थे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पहले नंबर पर तो आ चुका है रशिया, दूसरा नंबर भी इन यूरोपियन और अमेरिकी देशों से छीन चुका है। दूसरे नंबर पर आज की तारीख में भारत है प्रोग्रेस के मामले में, हाइपरसोनिक मिसाइल में, और तीसरे नंबर पर चीन है। ये चौथे नंबर पर आता है अमेरिका। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की जो हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 थी, उसका टेस्ट बुरी तरीके से विफल हुआ था। और बताया जाता है कि उसका जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम है 6 महीने से लेकर 1 साल डिले हो चुका है। और भारत अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है और चीन भी फुल स्पीड से अपना जो डोंगफेंग प्रोग्राम है उसे आगे बढ़ा रहा है। तो अब इन देशों के सामने संकट ये है कि ये रूस के खतरे से कैसे निपटे और साथ ही अपनी जनता के बीच भरोसा कैसे बनाएं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा आम है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस के पास एक ऐसा हथियार है जिसे हम नहीं रोक सकते। अगर युद्ध होता है तो रूस पूरी तरीके से तबाह करके रख देगा यूरोप को, और इसी का खतरा यूरोपियन लोगों के अंदर भी है। ऐसे में इस खतरे को डाउनग्रेड करने के लिए इन लोगों ने एक नई चाल चली है। अब इनके जितने भी साइंटिस्ट हैं इनसे इन्होंने कहलवाना शुरू कर दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बड़ा खतरा नहीं है। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका के कुछ तथाकथित इंडिपेंडेंट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक लेख लिखा है, तमाम लोग इसमें शामिल थे, कि हाइपरसोनिक हथियार कुछ खास नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावटी चीज़ है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रचार किया जाता है लेकिन वो होते ही नहीं हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन अमेरिका और पश्चिमी देशों की, क्योंकि रूस, भारत, चीन इनसे आगे निकल चुके हैं। खास करके ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इस चीज़ से हैं कि भारत के पास इनसे कम पैसा है, इनसे कम संसाधन है, और भारत हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में आगे निकलता दिख रहा है इनसे। और असली मिर्ची इन लोगों को तब लगी जब भारत ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी का उद्घाटन किया। और ये आपको बता दूं कि बहुत बड़ी फैसिलिटी थी, चीन के पास भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जिससे इन लोगों को डर ये लगने लगा है कि कहीं भारत एक बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल इस विंड टनल की मदद से ना बना ले और इसका परीक्षण भी अंदरूनी तौर पर, खुफिया तौर पर करके अपनी सेना में शामिल कर ना ले। क्योंकि इन्हें पता है कि एक छोटी हाइपरसोनिक मिसाइल भी अप्रत्याशित हमला कर सकती है, और इतनी तेज और अचानक हमला होगा कि पलक झपकते ही शहर के शहर तबाह करने में सक्षम होंगी। और अगर भारत एक लॉन्ग रेंज और बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया में कहीं भी अटैक करने में सक्षम हो जाएंगी। हालांकि आपको बता दूं कि भारत का अभी जो मेन एम है वो है चाइना। हम चाइना के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि भविष्य में जिस तरीके से चीन आज इन्हें चुनौती दे रहा है, भविष्य में भारत भी इन्हें चुनौती देने वाला है। और खुद ये देश बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने में। खासकर हम बात करें स्पेसिफिक तौर पर यूरोप की, यूरोप में कोई भी देश ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में आगे हो। अमेरिका को अगर नाटो से आप निकाल दे तो ये लोग हेल्पलेस है पूरी तरीके से। तो अब आप बताइए, आपका क्या मानना है पश्चिमी देशों के इन वैज्ञानिकों के लेखों पर कि हाइपरसोनिक खतरनाक नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।